हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि किसी क्यूबिकल कंटेनर में अगर वाटर फिल कर दे अपन तो उसके साइड वॉल पे कितना फोर्स, टॉर्क या प्रेशर लगेगा, है ना। तो एक क्यूबिकल कंटेनर मान लिया आप, जिसकी लेंथ है ए, विड्थ है बी और हाइट है एच। इसमें एक लिक्विड भर दी हमने, लिक्विड की डेंसिटी लिख दी हमने रो। तो जो साइड वॉल है, जैसे मान लो कि ये है आपका क्यूबिकल कंटेनर, ये इसके अंदर लिक्विड भर दिया हमने, इसका जो साइड वॉल है ये कोई सा भी साइड वॉल पे एवरेज फोर्स कितनी है, प्रेशर कितनी है और बॉटम के अबाउट टॉर्क कितनी है, ये निकालने जा रहे हैं अपन। तो ध्यान देना, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके सारा नोट कर ले डायग्राम। यहां से x डिस्टेंस, टॉप से x डिस्टेंस नीचे आया मैं और एक स्ट्रिप कंसीडर करी मैंने dx लेंथ की, dx लेंथ की। ये जो लेंथ है यहां, ये जो छोटी सी लेंथ कंसीडर करी मैंने, ये है dx। तो x से अगर dx थोड़ा सा और नीचे जाओगे अगर, तो प्रेशर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रो जी एच होता है ना। तो x नीचे आए, थोड़ा सा dx और आगे, तो बहुत ज्यादा प्रेशर वेरी नहीं करेगी। तो ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए मान सकते हैं अपन कि प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये देखने में आपको ये पट्टी इंक्लाइन लग रही होगी क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम है जो मैंने बोर्ड पे बनाया, वरना सच्चाई को है कुछ ऐसी। मान लो क्यूबिकल कंटेनर है, यहां से x नीचे आया, मैं ध्यान दो, कंटेनर यहां से x नीचे आया और एक छोटी सी पट्टी कंसीडर करी मैंने dx, है ना। तो ये सब है ऐसा वर्टिकल प्लेन में, लेकिन ये थोड़ा इंक्लाइन दिख रहा है आपको क्योंकि मैंने 3D का डायग्राम बनाया है 2D में। तो x डिस्टेंस नीचे आए और एक छोटी सी पट्टी कंसीडर करी हमने ds, तो प्रेशर x डिस्टेंस पे कितनी होगी, प्रेशर एट डेप्थ x, रो जी एच होता है, लिक्विड की डेंसिटी रो ली हमने, तो रो जी एक्स। टॉप से x डेप्थ पे नीचे आएंगे तो इतनी प्रेशर होगी रो जी एक्स। थोड़ा सा dx और अगर नीचे जाएंगे तो ये थोड़े से डेप्थ dx के लिए मान सकते हैं कि प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मतलब फॉर डेप्थ dx फर्दर, थोड़ा सा dx और नीचे जाए तो प्रेशर में बी सपोज टू बी कांस्टेंट, प्रेशर में बी सपोज टू बी कांस्टेंट। मान सकते हैं अपन कि थोड़े से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए प्रेशर की जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट। तो जो x पर वही x प्लस dx पे। तो इस छोटे से dx पार्ट पे जो फोर्स लगेगा, ये df मान लेते हैं अपन, तो ये फोर्स लगेगा कैसा, हॉरिजॉन्टल। आप ये देखें, जैसे यहां से x नीचे आए, dx छोटी सी पट्टी ली मैंने इसकी, इस पे फोर्स ये ऐसा है हॉरिजॉन्टल, इसे मैंने मार्कर होल्ड कर रखा है, ये df ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये। अब ये क्या df निकाल सकते हैं अपन, फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप, जो छोटी सी पट्टी ली मैं dx लेंथ की, इस पे जो df फोर्स दिखाया मैंने वो निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप। तो फोर्स को क्या बोलते हैं अपन, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो df इज इक्वल टू मिल गया, प्रेशर कितना है x डिस्टेंस नीचे आने पर, रो जी एक्स, रो जी एक्स, और एरिया कितना होगा, ये है b, ये स्ट्रिप कैसी है, रेक्टेंगुलर, ये b विड्थ है तो ये भी b होगा, लेंथ इनटू विड्थ b, ये b तो ये भी b इनटू dx, b इनटू dx। मतलब ये रीअरेंज कर दो थोड़ा बहुत, ये आ गया रो जी बी एक्स dx। ये छोटी सी जो पट्टी है dx, उस पे ये फोर्स ऐसी है df। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, इसे इंटीग्रेट करके, जितनी भी छोटी छोटी पट्टियां सब पे फोर्स बाहरी की तरफ है ना, तो सीधा जोड़ना है आपको, मतलब इंटीग्रेट करें तो मिल जाएगा। तो नेट फोर्स निकाल दो साइड वॉल पे, नेट फोर्स ऑन द साइड वॉल, तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df, df आ गया आपका, रो जी भी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी जी
बी कांस्टेंट है, एक्स dx अलग है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां था, टॉप से बॉटम कवर कर रहे हैं, आप तो टॉप पे आ गए तो एक्स कट के क्या हो गया 0, और बॉटम पे आ गए तो बॉडी हाइट है ना, बॉटम पे आ गए तो यहां से नीचे आ गए तो एक्स कितना हो गया h के बराबर, यहां पे है तो x 0 और नीचे आ गए तो ये जो है आपका h के बराबर, तो लिमिट कहां से कहां तक होगी 0 से h, 0 से h, यहां लिख देता हूं मैं। तो यहां से फोर्स आ गई है आपकी रो जी बी, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से h, 0 से h, और भी रख दो आप। तो एवरेज फोर्स आ गई साइड वॉल पे हाफ रो जी बी एच स्क्वायर, लिमिट रखने के बाद ये फोर्स कैसी है, जो क्यूबिकल बॉक्स है आपके, इसमें हॉरिजॉन्टल है ये फोर्स है ना, और कितनी फोर्स लग रही है साइड वॉल पे, हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। तो चलिए जो क्यूबिकल ब्लॉक है आपकी, क्यूबिकल वेसल है, इसके एक साइड पे कितनी फोर्स लग रही है वो तो मालूम चल गया। अब ये फोर्स है कैसी, हॉरिजॉन्टल, जैसे आप ये ब्लॉक देखें तो ये फोर्स ऐसी हॉरिजॉन्टल है, तो इस फोर्स की वजह से इस बॉटम एज के अबाउट टॉर्क लगेगा, जो घुमाना चाहेगा वेसल को, तो टॉर्क इवैल्यूएट करते हैं अपन। फिलहाल ये साइड वॉल पे कितनी फोर्स लगेगी तो फोर्स हमें मालूम है, और ये फोर्स है कैसी, हॉरिजॉन्टल है, चाहे डीएफ सारे डीएफ हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में है, इसे सीधा इंटीग्रेट करके नेट फोर्स की वैल्यू लेके आ गए अपन। अब निकालते हैं अपन कि साइड वॉल पे टॉर्क कितना लगेगा बॉटम वाले एज के अबाउट। ध्यान रहे फोर्स कैसी है, हॉरिजॉन्टल, ये इस तरीके की फोर्स है आपकी। तो इसे स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें। चलिए वो अपन कंटेनर के साइड वॉल्स पे एवरेज प्रेशर की बात करते हैं। तो इसके साइड वॉल पे फोर्स कितनी निकली, साइड वॉल पे फोर्स निकली है, अभी निकाला हमने हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। तो ये जो साइड है आपका क्यूबिकल कंटेनर का, ये जो साइड है इस पे नेट फोर्स है हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, प्रेशर ऑन द साइड वॉल, तो निकाल दो एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर ऑन द साइड वॉल। एवरेज क्यों कह रहा हूं मैं, एवरेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे प्रेशर कुछ है, नीचे जैसे से डेप्थ पे जाते चले जाओगे आप, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है नहीं, वेरी कर रही है, इसलिए एवरेज प्रेशर है ये, फोर्स अपॉन एरिया। तो साइड वॉल पे फोर्स कितनी लगी, यही हाफ रो जी बी एच स्क्वायर, और साइड वॉल कहेंगे कितना हो गया, विड्थ कितनी है इसकी बी, और ये हाइट ये कितनी, ये साइड कितनी है एच है, तो ये बी और ये एच, तो बी इंटू एच, बी इंटू एच, तो ये बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल। एवरेज प्रेशर कैसे आ गई है आपकी, एवरेज प्रेशर की वैल्यू आ गई हाफ रो जी एच। ये एवरेज प्रेशर को आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, प्रेशर कैसे वेरी करती है, लिनियरली एक्स डिस्टेंस पे, ऑल्टरनेट इसका जो अप्रोच है निकालने का वो देख लो, ऑल्टरनेट अप्रोच। जो क्वांटिटीज लिनियरली अगर बढ़ती या कम होती है उनकी एवरेज वैल्यू चाहिए, तो इनिशियल प्लस फाइनल वैल्यू बाई 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप एवरेज। कैसे, देखो प्रेशर जो है एक्स डिस्टेंस पे वो है रो जी एक्स, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, देख रहे हैं ना, लिनियरली वेरी कर रही है एक्स के साथ। तो अगर आपको एवरेज प्रेशर चाहिए तो एवरेज प्रेशर का एक तरीका और भी है, प्रेशर एट टॉप प्लस प्रेशर एट बॉटम डिवाइडेड बाई 2। टॉप पे प्रेशर 0, फ्लूइड के लेवल पे, वही तो क्लोज्ड वेसल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है नहीं, तो 0, और बॉटम में प्रेशर कितना हो जाएगा, बॉटम मतलब कितने नीचे आ गए, h डेप्थ नीचे आ गए, तो बॉटम में प्रेशर आ गया रो जी एच,
डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज प्रेशर आ गई हाफ रो जी एच। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। तो ये इस तरीके वाले में फोर्स मैंने इंटीग्रेट करके निकाला था पहले, ये फोर्स, और इस फोर्स की मदद से हमने प्रेशर निकाल ली। और यहां पे जो मैंने एवरेज प्रेशर निकालना है वो उसका फंडा क्या है कि कोई भी क्वांटिटी अगर लीनियरली वेरी कर रही हो तो उसकी एवरेज वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं आप, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू अपॉन 2। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच है जो मैंने निकाला यहां पे। तो ये भी सही है, आपको दोनों का फील आना चाहिए। तो साइड वॉल पे फोर्स आ गई हमारे पास, साइड वॉल पे प्रेशर आ गई। अब हम साइड वॉल पे टॉर्क की बात करते हैं अबाउट वाटर में। देखो ये फोर्स लग रही है, ये कंटेनर है आपका, ये कंटेनर है और इस पे फोर्स लग रही है, तो उसके वजह से टॉपल कर सकता है ये, है ना। तो मुझे वही मालूम करना है कि जो बॉटम एज है उसके अबाउट टॉर्क कितनी जनरेट हो रही है। आप चाहे स्क्रीन पास करके इसे नोट कर लें। आइए बॉटम एज के अबाउट टॉर्क की बात करते हैं अपन। तो साइड वॉल पे एक्स डिस्टेंस यहां से टॉप से नीचे जाने पे फोर्स लग रही है डीएफ, ये परपेंडिकुलर है ऐसी। तो ये फोर्स और इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बॉटम एज से, है ना। तो ऐसे डीएफ सारी फोर्सेस तो ऐसी ही हैं, सारी फोर्सेस ही बाहर की तरफ हैं। तो एक छोटे से फोर्स से टॉर्क निकालो बॉटम एज के बाद, फिर इंटीग्रेट कर दो। तो इस डीएफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रही बॉटम एज से ये दूरी h माइनस एक्स। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स डीएफ किसके अबाउट, बॉटम एज के अबाउट बॉटम एज। छोटे से फोर्स से छोटी सी टॉर्क डी टाउ लिख देता हूं मैं। ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रही आपकी h माइनस एक्स। तो डी टाउ इज इक्वल टू आ गया फोर्स की वैल्यू डीएफ कितनी की थी हमने, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर आ गया रो जी एक्स और एरिया इस पट्टे की कितनी आ गई, वही बी डी एक्स, बी इंटू डी एक्स। इतनी फोर्स प्रेशर इंटू एरिया और ये h माइनस एक्स। रीअरेंज कर दें अगर तो डी टाउ इज इक्वल टू आ गया रो जी बी, ये तो कांस्टेंट टर्म्स हैं। x अगर ब्रैकेट के अंदर भेजो तो आ गया एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको नेट टॉर्क चाहिए बॉटम एज के अबाउट, नेट टॉर्क अबाउट बॉटम एज। तो आप इंटीग्रेट कर दें, नेट टॉर्क चाहिए तो डी टाउ को इंटीग्रेट कर दें यहां से। तो रो जी बी ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इंटीग्रेशन से बाद अंदर में बच गया h इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के वैल्यू टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो टॉप पे आ गए तो x 0 और बॉटम पे पहुंच गए तो x बराबर h, मतलब x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू h। ये आ गई वाली रो जी बी, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। लिमिट है 0 से h, मतलब नेट टॉर्क मिल गई यहां से आपको। बस कैलकुलेशन करना है, आ गया रो जी बी h रखोगे तो h स्क्वायर बाई 2 इंटू एच, ये आ गया h क्यूब बाई 2 माइनस x की जगह यहां पे h रखोगे आप तो आ जाएगा h क्यूब अपॉन 3, h क्यूब अपॉन 3। मतलब ये आ गई वैल्यू टॉर्क इज इक्वल टू 1/3 1/2 1/6, मतलब आ गया रो जी बी h क्यूब अपॉन 6। ये है टॉर्क साइड वॉल पे किसके अबाउट, ये है अबाउट बॉटम एज। लिख दिया मैंने बॉटम एज, ये इसके अबाउट। तो किसी भी क्यूबिकल कंटेनर में अगर लिक्विड भरते हैं अपन तो साइड वॉल पे फोर्स कितनी है वो निकाल सकते हैं अपन, साइड वॉल पे एवरेज प्रेशर कितनी लगेगी वो निकाल सकते हैं, और साइड वॉल पे टॉर्क कितनी जनरेट होगी वो भी निकाल सकते हैं। जो बेहतरीन क्वेश्चंस बनेंगे कॉम्बिनेशंस वाले,
जहां पे 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिलाएंगे, तो वहां पे ये चीज, छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो इस पे डाला है कि साइड वॉल पे फोर्स, प्रेशर और टॉर्क कैसे निकालें और वो कितना होता है। तो जो रिजल्ट्स लेके आया हूं मैं, उन्हें याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं है, आप सीखिए बस कि ये चीजें कैसे निकाली जाती है। तो चलिए इस छोटे सेशन को अब यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।